हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में, इस छोटी सी क्लास में हम एक इंग्लिश का बहुत ही बड़ा टॉपिक कवर करने जा रही हैं जिसका नाम है टेंस। आज की इस क्लास में हम टेंस सीखेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और चारों ये हम सीखेंगे आज की इस क्लास में। जो प्रत्येक टेंस होता है वो चार प्रकार का होता है, चारों प्रकार मैंने लिख रखे हैं, एग्जाम्पल मैंने साथ में लिख रखे हैं। तो आज की इस क्लास के लिए तैयार हो जाइए, आपके 4 नंबर पक्के होने जा रही है। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, ठीक है। मेरे से जितना होगा मैं उतना समझाऊंगा, ठीक है। देखो, टेंस समझने के लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक समझना होगा, पर्सन वाला, ठीक है। हमें पता है पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के आता है, अंदर आते हैं आई और वी, सेकंड के अंदर यू और इसके अंदर ई, शी, इट और नेम, ठीक है। अब इनका थोड़ा सा यूज है हमारी स्टेंस में। देखो, जो फर्स्ट पर्सन है ना, उसका प्रेजेंट में यूज है। जहां पर फर्स्ट होगा और जहां पर सेकंड होगा वहां पर वर्ब के अंदर एस ई एस नहीं लगेगा। जहां पर थर्ड पर्सन होगा वहां पर एस ई एस लगेगा प्रेजेंट के अंदर, ठीक है ना। प्रेजेंट के अंदर इसका यूज है और फिर इसका यूज है फ्यूचर के अंदर। फ्यूचर के अंदर केवल आई और वी के साथ शेल लगेगा। कभी कभी रेयर कंडीशंस में इसके साथ विल भी लगता है और इनके साथ विल लगेगा और इनके साथ शेल लगेगा, ठीक है। और इनका ज्यादा यूज नहीं है। और फिर इनका यूज है हैज और हैव में। तो आई और वी और यू के साथ और दे के साथ हमेशा क्या लगेगा, हैव लगेगा। और ही, शी, इट, नेम के साथ हमेशा हैज लगेगा। और हैड एक ही है इसलिए वो इन सबके साथ लगेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत ही जोरदार ये क्लास आपकी होने वाली है। आपके आज 4 नंबर पक्के करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। देखो, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इन टेंस के अंदर भी इनको 4 पार्ट्स में बांट रखा है। सिंपल यानी इंडिफिनिट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इनको इस प्रकार बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसी तरह सिंपल पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 12 के 12 टेंस आज मैं आपसे क्लियर करा दूंगा। आपके 4 नंबर आज मैं पक्के करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से देखें, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस से शुरुआत करते हैं। टेंस का हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसे हम इनडिफिनिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है ता है, ती है, ती है। मैं आपको पढ़ाता हूँ, ता हूँ, ता हूँ। तो ता हूँ आ रहा है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस में। मैं बोल रहा हूँ मैं आपको पढ़ाता हूँ, मतलब अभी पढ़ाता हूँ। तो ये प्रेजेंट टेंस के, तो ये प्रेजेंट टेंस में आएगा। ता है, ती है, ती है। आप अपना होमवर्क करते हैं तो ते है, तो ये प्रेजेंट में आएगा, ठीक है ना। अब देखो, आई वी, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस पर भी आप कुछ भी करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जो कुछ भी आप करते हैं, जैसे आप लिखते हैं तो राइट हो जाएगा। अब एस ई एस कब लगेगा, जब आपके साथ फर्स्ट पर्सन आई वी या सेकंड पर्सन यू हो, तब आपके पास केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और जब आपके पास ही, सी, इट, नेम हो, तब आपके साथ एस ई या ई एस लगेगी वर्ब के साथ। देखो, उदाहरण है आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो आई है इसलिए यहाँ पर एस ई एस नहीं लगा। दूसरे में देखिए, ही राइट्स ए लेटर, तो ही, सी, इट में से आगे इसलिए यहाँ पर ई एस लग गया, तो ही राइट्स ए लेटर हो गया। ये अपना प्रेजेंट टेंस हो गया। अभी हम नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी हम कह रहे अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं। तो ता है, ती है, ते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ई एस और ई एस कब लगेगा, जब ही, सी, इट होगा तब एस ई एस लगेगा, अदरवाइज सीधा ही लिख देना, ठीक है। आगे जो वीडियो आएगी ना इसके आगे, उनसे मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिनके द्वारा आप सेकंडों के अंदर जो आपके 4 क्वेश्चन आते हैं ना, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो पूरा कर लोगे, ठीक है ना। अब देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है रहा है, रही है, रही है। मैं पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यूअस नहीं लगातार हो रहा है ना, कंटिन्यूअस। आप पढ़ रहे हैं, लगातार हो रहा है, रही है। तो रहा है, रही है, रही है वाक्य के अंत में आएगा। वाक्य के अंत में ये तीनों शब्द आएंगे तब मान लेना वहां पर प्रेजेंट
कंटिन्यूस टेंस है, जहां पर रहा था, रही थे आ जाएंगे, वो पास्ट होगा। रहा है, रही है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इज किसके साथ आएगा? इज आएगा ही और शी और इट के साथ, ठीक है। एम किसके साथ आएगा? एम केवल आई के साथ आएगा। आर किसके साथ आएगा? आर वी के साथ, यू के साथ, और ने जो दो या दो से ज्यादा नेम होंगे तो उनके साथ आर आएगा, ठीक है, वरना नेम के साथ इज आएगा। जैसे ही इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है, अगर यहाँ पर आई हो तो इज की जगह एम आ जाएगा, तो आई एम राइटिंग ए लेटर, ठीक है। तो आई एन जी आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एन, जिसको फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी और आई के साथ एम लगेगा और ही सी इट के साथ इज लगेगा और दे वी के साथ हमेशा आर लगेगा। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? परफेक्ट टेंस पहचान है, चुका है, चुकी है, चुकी है। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। परफेक्ट वर्क है, एकदम खत्म हो चुका है, एकदम निश्चित है। तो देखो इसीलिए परफेक्ट है। हो चुका है, चुकी है, चुकी है, एकदम काम हो चुका है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ओ ऑब्जेक्ट। तो हैज लगेगा ही शी इट के साथ, और हैव लगेगा आई वी यू और, ठीक है, दे के साथ, और नेम के साथ हमेशा हैज लगेगा, ठीक है। अब देखो आई हैव रिटन ए लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, खत्म हो गया काम। अगर ही होता तो ही के साथ क्या लगता? हैज। ही हैज रिटन ए लेटर, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ पे ध्यान रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ही हैज रिटन ए लेटर, ठीक है। ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? वाक्य के बीच में से आता है और बाद में रहा है, रही आते हैं। जैसे मैं आपको 2007 से पढ़ा रहा हूँ, इसमें टाइम ऑफ पीरियड भी आता है। मैं आपको 6 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, से आ गया, रहा हूँ, से रहा हूँ, से रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो से रहा है, रही है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम आएगा, बाद में सिंस फॉर आएगा, नहीं पहले सिंस फॉर आएगा फिर टाइम आएगा। देखो आई हैव बीन, आई के साथ हमेशा हैव लगता है, तो हैव बीन लिविंग यानी रह रहा हूँ, सिंस यानी से, 1997 यानी 1957 से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मैं रह रहा हूँ, से रह रहा हूँ। तो आई हैव बीन लिविंग सिंस 1997, मैं 1957 से रह रहा हूँ। आई एम टीचिंग फॉर 20 ईयर्स, आई हैव बीन टीचिंग, आई एम टीचिंग नहीं, आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों से। तो यहाँ पर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। पीछे से चला आ रहा है काम। अब मैं इतना ज्यादा विस्तृत नहीं समझा सकता ना, ये बड़ी छोटी सी क्लास है, इसके अंदर पूरे टेंस क्लियर करने जा रहा हूँ, 4 नंबर आपके क्लियर होने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आई हैव बीन लिविंग सिंस 1997, प्रेजेंट क्लियर है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस कब लगेगी? जब ही सी इट हो, ठीक है। अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज, एम आर, हैज हैव और हैज बीन, हैव बीन। बस इन वर्ब्स का खेल है और कुछ नहीं है। आगे वाली क्लास में मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आप सोए हुए होंगे ना, आपको अगर कोई जगह कर पूछेगा कि इसमें कौन सी वर्ब आएगी, तो आप बोलोगे सेकेंड वर्ब, ठीक है ना। तो ये इस तरह से मजा आएगा आपको। अभी ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट टेंस क्लियर हो चुका है, अभी हम पास्ट टेंस क्लियर करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है ना, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखना। पास्ट टेंस का मतलब है जो हो चुका है। मैं वहां पर गया था, तो वो पास्ट में हो गया। मैं वह काम कर चुका था, वह भी पास्ट में हो गया, ठीक है। मैं वहां पर वो कर रहा था, वो का मतलब क्या है? कुछ भी, खेल रहा था, ठीक है ना, ज्यादा नहीं सोचने। मैं वहां पर खेल रहा था, तो रहा था सबके अंत में अगर था आ रहा है तो वो है पास्ट। कौन सा है? पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस की पहचान है या था, ये थी, ये थी, जरूरी नहीं है यही है, बस मैंने अंदाजा बताया। मैं वहां पर गया था, आई वेंट देयर, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था, आई टॉट यू। तो ये ठीक है ना। तो पास्ट में ज्यादा से ज्यादा या ये आएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। केवल टेंस का केवल यह एक ही पार्ट है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और सभी पार्ट के अंदर वर्ब की थर्ड, वर्ब की फर्स्ट, वर्ब की फोर्थ, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है, लेकिन इसके अंदर केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। केवल ये एक ही है, ठीक है ना, डॉन है ये, इसके ही केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और किसी के नहीं आती। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं वहां गया था, तो वहां यानी देयर, गया था यानी वेंट, गो
की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गोन। तो यहाँ पर वेंट है पास्ट में, तो वेंट आ गया सेकंड फॉर्म और आई ये नहीं आई। इसमें ये झोल नहीं है, पर्सन वाला इसमें कोई झोल नहीं है, सीधा। ही केम यस्टरडे, वह आया था कल रात को। अब केम यानी सेकंड फॉर्म है, कम केम कम, ठीक है, कम केम कम, तो सेकंड फॉर्म यहाँ पर आ चुकी है। तो ये है अपना पास्ट सिंपल टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म याद रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। कोई भी अगर पूछ ले, कहीं पर भी पूछ ले, नहाते हुए पूछ ले, सोते हुए पूछ ले, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट परफेक्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। अब देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या कह रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे। वाक्य के अंत में अगर आ जाए मैं आपको वहां पर पढ़ा रहा था, तो आई वॉज टीचिंग यू देयर, आई वॉज टीचिंग यू देयर कैसे बना, स्ट्रक्चर है इसका, सूत्र है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा है। तो ये सामान्य बातें हैं जो आपको पता है, इसलिए मैं सीधे करवा रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वाज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ, आई के साथ, यू के साथ, यू के साथ हमेशा वर लगेगा, यू वर डूइंग, तुम कर रहे थे। यू के साथ हमेशा क्या लगेगा, वर लगेगा। आई के साथ हमेशा वाज लगेगा, ही के साथ वाज लगेगा, सी के साथ वाज लगेगा, इट के साथ वाज लगेगा, नेम के साथ वाज लगेगा। अगर दो हैं जैसे अमित एंड आदित्य, तो वहां पर आर लगेगा। अमित एंड आदित्य आ गया तो वहां पर आर लगेगा, अदरवाइज क्या लगेगा, वर लगेगा। अमित एंड आदित्य वर, पास्ट में ना, अमित एंड आदित्य वर, ठीक है। इसमें होता तो आर लगता। तो वाज इसमें केवल इस हेल्पिंग वर्ब का खेल है पास्ट और प्रेजेंट में। ये देखो हेल्पिंग वर्ब का केवल खेल है और कुछ नहीं। तो आई वॉज डूइंग होमवर्क, ठीक है, मैं होमवर्क कर रहा था। और कोई काम कर रहे थे तो मैं ये कर रहा था। तो ठीक है ना, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ पर आपको सीखने मिल रही है टेंस की। इंग्लिश में अगर आप बोलना चाहते हैं तो टेंस आपकी नींव होगी। मकान अगर बनता है तो उसकी नींव भरी जाती है। तो अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आप ये नींव भरिए, ठीक है ना। मैं वहाँ पर ये काम कर रहा था, आई वॉज डूइंग देयर दिस वर्क, मैं वहाँ पर ये काम कर रहा था। हो गई ना इंग्लिश, फटाफट बोलोगे आप, बस सीखना ही तो है। वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट देखिए, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अगर कोई पास्ट में कोई काम हो चुका था, जैसे मैं कल खाना खा चुका था, कल खाना खा चुका था। और एक होता है मैं खाना खा चुका हूँ, यानी मैं आज खा चुका हूँ, ठीक है ना, आज खा चुका हूँ। एक होता है मैं कल खाना खा चुका था, तो आई हैड टेकन द फूड, ठीक है, आई हैड टेकन द फूड। अब इन दोनों में अंतर केवल है और था का है, इसलिए हेल्पिंग के अंदर केवल हैज, हैव और हेड का अंतर है, ठीक है ना, हैज, हैव और हेड का अंतर है। बस यहाँ पर अगर था आ जाए तो आपको पास्ट याद रखना है। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई हैड रिटन ए लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका था। यहाँ पर था मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, अभी लिखा है। आई हैड रिटन ए लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, लिख चुका था। मैं वहाँ तब मैं एक पत्र लिख चुका था, तब में आ गया ना। तो आई हैड रिटन ए लेटर, आई हैड रिटन ए लेटर, ठीक है। फर्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूस देखिए, से रहा था, से रही थी, अब से रहा है। अब देखो मैं आपको 1997 से पढ़ा रहा था, पास्ट में चला गया ना, मतलब अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसमें अभी पढ़ा रहा हूँ, इसमें अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। पास्ट में ये अंतर, अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसमें पढ़ा रहा था। सब्जेक्ट प्लस हैड, हैज हैव की जगह केवल हैड आ जाएगा, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सिंस और फॉर आ जाएगा, फिर टाइम आ जाएगा। सिंस और फॉर में से कौन सा चूज करना है, सिंस करना है एकदम डिफिनिट पीरियड के लिए, टाइम ऑफ पीरियड के लिए। जैसे 1997 तो ये एक निश्चित है, तो इसके लिए सिंस आएगा। 2 सालों से, कौन सी 2 साल, 2002 से 2004, 1957 से 1999, पता नहीं ना कौन से, तो उसके लिए 4 आएगा। तो देखिए आई हैड बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, मैं यहाँ पर रह रहा था 2 सालों से, मैं यहाँ पर रह रहा था 2 सालों से। टाइम ऑफ पीरियड निश्चित नहीं है कौन सी 2 साल है, इसलिए 4 आ गया। आपका हो गया पास्ट, पास्ट पूरा टेंस क्लियर हो गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाज वर्ब, और इसमें हैड प्लस वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म, और इसमें हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ऐसा इसमें एस या ई एस, और फिर उसमें है
ING वर्ब के फर्स्ट में प्लस ING इज MR, और इसमें है हैज और इसमें हैज बीन हैव बीन। ठीक है, अब देखो ये जो है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये बहुत ही सरल, बहुत ही सरल, कुछ नहीं। फ्यूचर टेंस है यानी भविष्य का टेंस, भविष्य का टेंस। मैं वहां पर कल जाऊंगा, आई शैल गो देयर, आई शैल गो देयर टुमारो, मैं वहां पर कल जाऊंगा, तो मैं वहां पर जाऊंगा, गा आ रहा है ना, ये वहां पर कल जाएगी तो गी आ रहा है। अच्छा, तुम वहां पर कल जाओगे तो गे आ रहा है, तुम लिखोगे गे आ रहा है, तुम पढ़ोगे गे आ रहा है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, सब में गे आ रहा है, पढ़ोगे गे, लिखोगे गे, बनोगे गे, तो फ्यूचर में क्या आएगा, गा गी गे, गा गी गे, गा गी गे। पहचान है, बहुत बढ़िया। स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब विल कब लगेगा, विल लगेगा केवल आई और वी के साथ, नो, आई और वी के साथ केवल शेल लगेगा, आई और वी के साथ केवल शेल लगेगा। विल लगेगा यू ही सी इट नेम दे के साथ हमेशा विल लगेगा, और शेल लगेगा आई और वी के साथ। अब कभी कभी रेयर कंडीशन आ जाती है, जैसे धमकियां अगर हम देते हैं तो उसके साथ हम आई के साथ विल यूज कर सकते हैं, जैसे आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, तो उससे धमकी आ गई ना, तो यहाँ पर विल आ जाएगा, अदरवाइज हमेशा सेल आएगा आई के साथ। तो आई सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई शेल, वर्ब आ गई गो, तो आई शेल गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो, वह जाएगा, ही के साथ हमेशा विल आएगा, शी के साथ विल आएगा, इट के साथ विल आएगा, दे के साथ विल आएगा, नेम के साथ विल आएगा, और आई और वी के साथ हमेशा सेल आएगा। फ्यूचर सिंपल कंप्लीट। बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की, फ्यूचर कंटिन्यूअस की। सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी, केवल बी है, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है उसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई सब्जेक्ट शैल एक यूज कर लिया, आई के साथ शैल लगता है, तो बी बी, वर्ब आगे डांसिंग, नाच रहा, एट दिस टाइम इन, इस समय। अब इसका हिंदी देखिएगा, पास फ्यूचर कंटिन्यूस का, फ्यूचर सिंपल का तो आगे मैं वहां पर जाऊंगा, अब फ्यूचर कंटिन्यूस का देखो, मैं वहां पर इस समय नाच रहा हूँगा, हूँगा, नाच रहा हूँगा, रहा हूँगा, रही होंगी, रहे होंगे, घूम रहे होंगे, तो वी शेल बी वॉकिंग एट दिस टाइम, हम घूम रहे होंगे इस समय, वी शेल बी ट्रेवलिंग एट दिस टाइम, हम इस समय यात्रा कर रहे होंगे, वी शेल बी डूइंग और वर्क एट दिस टाइम, हम इस समय अपना काम कर रहे होंगे, तो कर रहे होंगे। फ्यूचर में अगर इस समय की बात की जाए तो वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूस होगा और शेल बी डांसिंग आएगी। ठीक है, ये बी केवल इसमें आती है और में बीन आती है, ठीक है ना, बीन आती है, बीन नहीं बीन, ठीक है ना, ध्यान रखना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत ही सरल सा है, इसमें हेड था, इसमें विल हैव शैल हैव आ जाएगा, इसके अलग फॉर्म चलते हैं, विल हैव शैल हैव, और सब्जेक्ट आई के साथ हमेशा शैल लगेगा, तो आई शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन ए लेटर, यानी मैं एक पत्र लिख चुका हूँगा, मैं एक पत्र लिख चुका हूँगा, अभी लिखा भी नहीं है, स्टार्ट भी नहीं किया, मैं एक पत्र लिख चुका हूँगा, ये भविष्यवाणी कर रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है। आई शैल हैव रिटन ए लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँगा, आई शैल हैव टोट यू, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँगा। ठीक है, और बहुत सारे हैं, जैसे यू विल हैव प्लेड एट दिस टाइम, यू एट दिस टाइम नहीं है, यू विल हैव प्लेड, तुम खेल चुके होंगे, यू विल हैव प्लेड चेस, तुम चेस खेल चुके होगे इस समय। ठीक है ना, ये इस तरह से मिली, विल हैव शैल लगेगा, वर्ड की थर्ड फॉर्म लगेगी। लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, फिर टाइम। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैव बीन हमेशा सबके साथ आएगा, वी के साथ शैल, आई के साथ शैल, और सबके साथ विल आएगा, तो ही विल हैव बीन लिविंग फॉर 2 years, वह 2 सालों से रह रहा होगा। फ्यूचर में बता दिया है कि यह इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये फैक्ट्री 2 सालों से ग्रोथ कर रही होगी। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल 2 सालों से ग्रो कर रहा होगा। अगर आपने ऐसा प्यार बनाए रखा, प्यार बनाए रखना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना,
तो वी शैल हैव बीन लिविंग फॉर 2 years। हाँ, रही हूँ ये 2 सालों से, तो शैल हैव बीन लिविंग। ठीक है, अब देखो एक बार हम हेल्पिंग वर्ब की एक बार रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है ना, भूलो नहीं। तो प्रेजेंट के अंदर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और एस ई एस लगेगी सिंपल के अंदर, ठीक है। एस या ए एस कब लगेगी, जब ही शी इट हो, ठीक है। फिर आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर, तो इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर आता है परफेक्ट के अंदर, तो परफेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब परफेक्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, जब इंटरोगेटिव और नेगेटिव करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। फिर आता है फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो उसमें हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ठीक है। सब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगेगी, बस इसमें हैड हो जाएगा, इसमें विल हैव शैल हैव बीन हो जाएगा, ठीक है। और देखो पास्ट के, देखो तो पास्ट में आती है सेकेंड फॉर्म, ठीक है। और जब इंटरोगेटिव करते हैं तो इसमें डिड जुड़ जाता है और सेकेंड फॉर्म हट जाती है, वो बाद की बात है, ठीक है। फिर आती है पास्ट कंटिन्यूस में, तो पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह इसमें विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी वाली फोर्थ को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आई होप यू लाइक दिस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। समझ रहे हो, अब स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपके सामने है पूरा, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और थैंक यू दोस्तों, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। आई होप माई यूट्यूब चैनल विल ग्रो इन कमिंग 2 months।